कुछ लोग प्रेजेंट होके भी एब्सेंट होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एब्सेंट ना हो, प्रेजेंट ही रहे। समझ गए? हाँ, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। समझ रहे हैं रुमाल वाले भैया? समझ में आ रहा है ना? हाँ, घबराइएगा मत, गौर फरमाइए। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद, अक़ीदे का बचाना जरूरी क्यों है? सवाल होगा, क्या जरूरत थी आपने तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया? आप इस्लाह अमाल कर देते और किसी ऐसे मौलवी को यहाँ बुला लेते जो बहुत देर तक आलिमों को गाली देता रहता, थोड़ी देर आपको गाली देता और आपसे कहता हराम खोरो, बदमाशो, इस तरह के जुमले बोलता। अरे अजीब कौम हो गई है यार, गाली देने वालों को लोग नजरानों पे बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैं आबाई वतन मेरा बरेली शरीफ है और मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है। आप जानते हैं रामपुर वालों की गालियां बड़ी मशहूर है, तो इन मौलवियों को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर गालियां ही खाना है तो रामपुर से किसी जाहिल को बुला लीजिए और उससे कहिए 15-20 लाख हमें गाली दे दे, वो आपको गाली दे के चला जाएगा। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा, ऐसे मौलवियों के करीब मत जाइए। याद रखिएगा, ये मेंबर रसूल है, तमाशे की जगह नहीं है। यहाँ वही आ सकता है जो आला हजरत के मसलक का पाबंद होगा, और जो मसलक के आला हजरत से चिढ़ता है, याद रखिएगा, वो मेंबर पर बिठाने के काबिल नहीं, पैर की ठोकरों पर रखने के काबिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अक़ीदा बचाना जरूरी क्यों है? किताब का नाम सुनिए, मुस्नद इमाम आज़म। इमाम आज़म का नाम सुना? बड़े अच्छे आदमी थे, जितने अच्छे थे उतनी अच्छाई के साथ आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान। अब रेडर साहब, माइक तो आपका अच्छा है मगर थोड़ी सी आवाज खींच रहा है ना? तौहीद भाई भी मुकम्मल काम में लगे हुए हैं, दूसरे इंटरव्यू की भी तैयारी कर लीजिएगा। और फरमाइए जरा, हाँ माइक जरा सही कर दीजिए, मैं थोड़ी सी आवाज मेरी मुतासिर चल रही है। और फरमाइए। हाँ अली साहब वक्त बता दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकीदा बचाना जरूरी क्यों है? आला हजरत कहते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। क्या बात है, वाह। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। हमने कहा आला हजरत इश्क़ रसूल का चराग लेके कब्र में चले गए, मिला क्या? तो इमाम अहले सुन्नत का शेर है, कहने लगे, खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कड़वा जाम पीना चाहिए, शुगर की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ये जो मीठा मीठा पिलाते हैं ना, बहुत खतरनाक है। सुलह कुल्लियत को फैलाने के लिए मीठा मीठा पिलाने वाले ही काफी है। 2-4 घंटा बैठ करके आपको माँ बाप की अजमत पे 2 आंसू गिरा दिए। माँ बाप की अजमत का मुनकिर शहजाद नहीं है, मगर याद रखिएगा, सबसे पहले मैं उस पर नजर रखता हूँ जिसकी इज्जत पर मेरे माँ बाप की इज्जत ही कुर्बान। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो बीमारी हो, अहले इल्म बैठे हैं, याद रखिएगा, 1 साल जमदा में पढ़ा हूँ, 3 साल मेरी तालीम अशरफिया में हुई है। मुझे इस इलाके के माहौल बताने की जरूरत नहीं है। कोई ये पूछे कि मैं जानता नहीं, 1 साल तक मैं भी यहाँ आया हूँ, बस्ती में आता जाता था जमदा से अपने काम के लिए। 1 साल मुकम्मल मैंने जमदा में लगाया। इसलिए कोई कहे कि मुझे किसी ने कान भर दिए, कान भरने वाला मिजाज नहीं है। हक बोलने की आदत है, चाहे कोई ये कहे कि फलाने कान भर दिए, फलाने कान भर दिए। अगर हक बोलना भी कान भरना है तो फिर मैं ऐसे कान तो भरता ही रहता हूँ, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, हमने कहा जरा गौर करना, ये मीठा मीठा जाम पिलाकर मस्जिदों में मुतवल्लियों का हाल ये हो गया है, वहाबी के खिलाफ मत बोलना, राफजी के खिलाफ मत बोलना, फला के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा सुन, खतीब बगदादी की हदीस को ले ले जो तारीख दिमश्क के अंदर मज़कूर है, उनके हवाले से अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के मुकद्दमा ऊला में और उसके साथ सफ़ा नंबर 41 के अंदर जिक्र किया है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका। जोड़ के अर्ज करूंगा, अपनी मस्जिदों में बदअकीदा लोगों का रद्द कीजिए, वरना याद रखिएगा नस्लें बचा नहीं पाओगे, ये नस्लें बच नहीं पाएगी। ये मीठा मीठा जाम पिलाकर हमारे मस्जिद के इमाम हजारों सवाल बरेली में यही आते हैं, मेरी मस्जिद का इमाम रद्द नहीं करता, वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता है। हमने कहा क्यों? कहा मुतवल्ली ने मना कर दिया है। जरा जुमले पे गौर करना, सरकार फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आन है अपने इल्म का इजहार करे, और अगर नहीं करता है तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। न उसकी नफिल नमाज कबूल होती है, न फर्ज नमाज कबूल होती है। मस्जिद के इमामों को 20-20 हजार तनख्वाह पे रखने वालों, याद रखना, अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम वहाबियों से रद्द से इसलिए बचता है कि मुतवल्ली ने मना कर दिया है, तनख्वाह मेरी ना चली जाए, मस्जिद न छूट जाए, गाँव वाले नाराज ना हो जाए, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म ना हो जाए, याद रखना उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और तुम यही तो कहते हो पीछे इस इमाम के।
अबे जब इसकी कबूल नहीं है तो तुम्हारी क्या कबूल होगी? क्या बात है, वाह मैं एक जुमला बोलता हूँ, रद्द कीजिए वरना रद्दी बन जाओगे। क्या बात है, और रद्दी को टोकरी में डाल दिया जाता है, सरों पे नहीं रखा जाता। समझ गए? और मेरे रद्द में कोई गालियां हैं? बोलो, इसमें कोई शिद्दत है? मैंने जितनी बातें कही दलील दी कि नहीं दी बताइए? मैं भी कहता हूं दलील दीजिए। मैं उन लोगों के रद्द की तरह नहीं जिन्होंने अजीब तरह का ठीकरा उठा लिया है। कभी बलरामपुर को बदनाम करते हैं, कभी गोंडा को अपने लपेट में लेते हैं। हम ऐसे रद्दियों के भी काबिल नहीं हैं। रद्द कीजिए मगर दलील देकर के कीजिए, ताकि सामने वाला आपकी दलील को मानने पर मजबूर हो जाए। क्या बात है, वाह गौर फरमा रहे हैं आप? चचा तवज्जो है आपकी, है ना? आपकी तवज्जो है? सरवरे कायनात ने फरमाया अगर फितने पैदा हो बिनाते जन्म ले मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी अपने इल्म का इजहार करे। सरकार अगर नहीं करता फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अल्लाह ने उसकी नफिल नमाज कबूल करता है और ना उसका उसकी फर्ज नमाज कबूल किया करता है। इसलिए ऐसे उलमा को अपनी मस्जिदों में रखिए जो हक को हक बताए, बातिल को बातिल बताए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, रब कहेगा जाओ जिब्रील जाकर के मालिक दरोगा जहन्नम से कहो ये फला बंदे को निकाल दे जो मुझे हन्नानो मन्नान कह रहा है। तवज्जो है भाई आपकी? गौर फरमाइए जरा, आपकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है। चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाइए वरना ख्याल दूसरा आ जाएगा। ख्याल दिगर से अच्छा नहीं होता। गौर फरमाए, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन जाएंगे और हजरत मालिक से कहेंगे फला बंदे को निकालिए जो हन्नान कह रहा है, जो मन्नान कह रहा है। वो जाएंगे जहन्नम के अंदर जाकर कहेंगे और देख करके वापस आएंगे। हमने कहा इसका मतलब यह है आग का काम जलाना है मगर जलाती उसी को हो जिसको जलाने का हुक्म मिला करता है। फरिश्ता अंदर जाएगा, सैर करके आएगा और आकर के कहेंगे नहीं मिल रहा है। फिर जिब्रील अमीन जाएंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? हालांकि रब तो सब जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा। जमीन और आसमान की कोई चीज कुरान कहता है अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ? कहेंगे मेरे मौला वो बंदा मिल नहीं रहा है। रब कहेगा, रब कदीर फरमाएगा फी कारी कदा बकदा, जाओ फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है। ये जाएंगे हजरत जिब्रील जाकर हजरत मालिक को एड्रेस और पता देंगे। वो जाएंगे, रिवायत में है इज्तमात अलैहिल अकारिब वल हय्यात, उस पर सांप और बिच्छुओं का पूरा बसेरा होगा और उसके जिस्म के अंदर लिपटे हुए होंगे। उसके हाथों को, उसकी पेशानी को उसके पैरों से बांध दिया जाएगा, उसके हाथों को उसकी गर्दन से बांध दिया गया होगा। हजरत मालिक जाएंगे, जाकर के एक झटका देंगे, फजज़बहु जज़बतन, उसको खींचेंगे, सारे सांप एक तरफ हो जाएंगे। फिर खींचेंगे, उसकी सारी जंजीरें और उसकी बेड़ियां अलग हो जाएंगी। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में लेकर के आएंगे। इस हदीस को रावी ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को सुनाया था। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले खलीफा जो डायरेक्ट मौलाए कायनात के खलीफा है, उन्हीं को ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुमला सुनिएगा, तहफ्फुज़ अक़ाइद पर कान खड़े हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इस हदीस पाक को सुनते हैं और कहा ये 1000 साल के बाद जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा। ए भैया जरा सर ऊपर उठा। इस जुमले को सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस सुनाई है। ख्वाजा हसन बसरी जब हदीस को सुन लेंगे, सुनने के बाद फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज जो बदअकीदा लोगों के रद्द से चिढ़ते हैं वो अपना हाले बद जरा मालूम कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ख्वाजा हसन बसरी की आंखों में आंसू आए और कहा काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। अल्लाहु अकबर। कितनी कीमत है तहफ्फुज़ अक़ाइद। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नमी होने की बात करते हैं? फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई है। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए अलीमी साहब का, इन्होंने अच्छा उन्वान दिया है, तहफ्फुज़ अक़ाइद का उन्वान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तनाजुर में अगर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको शेर मोहब्बत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ ले चलूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो ले चलता हूँ, वरना मेरा वक्त तो पूरा हो गया। गुफ्तगू मैंने कर दी है। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी भी बैठे हुए हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला करके मरीज को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है और उसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। बाद में जाकर टाँके ये भर देंगे और निकाल के बाहर कर देंगे, अगर समझने के काबिल होगा। तवज्जो फरमाइएगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूं। क्या ख्याल है आपका? बस्ती वालों, आपकी बस्ती उजड़ी तो नहीं है ना? अगर नहीं उजड़ी है तो जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह।
तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद की बात आई, मेरे इमाम ने क्या किया, आला हजरत के दौर में एक फितना उठा था, उस फितने ने कहा सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों से अफजल मुस्तफ़ा करीम नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस जुमले को सुनने के बाद आपने ज़बान बंद नहीं की, बल्कि मेरे इमाम ने पूरा कलम उठाया और कलम उठा करके किताब लिखी, तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। इसमें एक नहीं सैकड़ों हदीसों को जमा किया है। आपकी इजाजत हो तो एक हदीस सुनाए देता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरि समावाति फ़क़ुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात थी, मैं रब की बारगाह में था, अल्लाह ने मुझे आसमानों की सैर का हुक्म दिया, मैंने आसमानों की सैर कर ली, सैर से फारिग होकर रब की बारगाह में जाके अर्ज किया, अहले मिंबर जरा थोड़ी सी करम नवाजी फरमा दे, जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। भाई कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पर एक दूसरे की मदद कर दिया करो। मैं वही तो करवाना चाह रहा हूँ, सर हिला के कोई जिक्र नहीं होता है। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने अल फरदा फी शरह कसीदतुल बुरदा में फरमाया, एक होता है जिक्र, एक होता है जुक्र। जुक्र दिल से किया जाता है, जिक्र जबान से किया जाता है। सर हिलाने वाला ये भी नहीं वो भी नहीं। बात समझ गए? ये भी नहीं, अब तो अब भी वही कर रहे हैं, जिक्र में है ना जुक्र में है। अल्लाह सलाम। तवज्जो है, आगे बढ़ो जी। नवादी आला हज़रत मेरे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, किताब लिखी और लिखने के बाद आपने उस हदीस पाक को जिक्र किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुआ, मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। ए अल्लाह, मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। जालता इब्राहीम खलीला, हजरत इब्राहीम को खलील तूने बनाया है। व मूसा कलीमा, मूसा को कलीम तूने बनाया है। व सखरता ले दाऊद अल जिबाला व ले सुलेमान अल रियाह व शयातीना, अरे पाक परवरदिगार हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर और ताबे तूने किया है। जहां जाते थे पहाड़ों को ले जाते थे, जिस कैफियत पर चाहते थे उस कैफियत पर रखा करते थे। और पाक परवरदिगार वले सुलेमान रियाह व शयातीना, शयातीन और हवाओं को हजरत सुलेमान के ताबे तूने किया है। वह अहयैता लईसल मौता, हे मेरे मौला मुर्दों के लिए, हजरत ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया है। फमा जालता ली, ये महबूब और मुहिब की बात है। कोई बंदा अपने रब से इस तरह अर्ज ना करे, लेकिन सरकार अर्ज कर रहे हैं, फमा जालता ली, हे मेरे मौला तूने मेरे लिए क्या किया। रब ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब अलैसा आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ली इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। कहा महबूब सुन तो सही, याद रख मेरे महबूब, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी को जो अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया है। और जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। पहले जुमले पर मेरा इमाम कहता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। दूसरे जुमले पे बोलता है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्तियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें अर्ज कर देता हूं, सुभान अल्लाह। सिग्नल मिल गया। हालांकि मेरा टाइमिंग जो था वो पहले बैठने का था, क्योंकि सुबह क्लास का मसला रहता है। आजकल जितने भी राफजी कुत्ते पाए जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, बेहोशी के आलम में नहीं बोल रहा हूँ, होशो खिरत के साथ बोल रहा हूँ। मेरा होशो खिरत जब जाता है तो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब वो होशो खिरत जाता है ना उधर, तब यही होशो खिरत आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बोलिए भाई बोलिए। आपका चेहरा बड़ी देर से खामोशी के साथ बैठे हैं, चेहरे की कैफियत बदली हुई है ना। जोग्राफिया अपनों का नहीं बदलता है, मेरी गुफ्तगू में गैरों का बदलता है। अपनों का जोग्राफिया हमेशा बेहतर रहता है, इसलिए कि मैं अपनों के रद में तकरीर नहीं करता, गैरों को छोड़ता नहीं। गौर फरमाइएगा, सबसे बड़ा मसला लाते हैं। हमने कभी हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत क्यों करता है, सहाबा के खिलाफ अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार क्यों करता है। हमने कहा हजरत आयशा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत तलहा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत जुबैर के खिलाफ क्यों। बोले मौला कायनात के मुखालिफ थे ना, इसलिए हमने बोला। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हदीस कहीं दिखा दे, मैं हदीस ज़ईफ भी मान लूंगा। हालांकि अकायद की बाब है, कबाब है, अकायद के बाब में हदीस ज़ईफ का एतबार नहीं होता, बाब फ़ज़ाइल में मोतबर होती है। लेकिन चल हम मान लेते हैं, मगर हमें मालूम है शियों की किताबों से दिखाएगा तो हम उनको नहीं मानते, तो उनकी किताबें क्या माने। किसी एक सुन्नी आलिम की किताब दिखा दे जिसने ये कहा हो कि अली की मोहब्बत में सहाबा की तौहीन करो। मैं आपसे ही सुन्नियत पूछ लूं तो आप बताएंगे ना। किताब का नाम है इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। कौन अल्लामा जलालुद्दीन? जिन्होंने 75 बार बेदानी के आलम में मदीने वाले का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अलीमी साहब थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, इसलिए कि आपने मुझे लेट करवाया है तो फिर मैं थोड़ा और लेट हो जाता हूं। लेकिन बात सुन लीजिए, आपने जो हुक्म दिया था अभी उस हुक्म की तकमील भी कर रहा हूं। क्या बात है, माशा तवज्जो फरमाइए। कौन है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती? किताब लिखी तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। उसमें एक वाकया लिखा कि सरकार के विसाले पर मलाल के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हुजूर को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ना, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी के आलम में भी मेरे चेहरे का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। सुबह को उठे, हुजूर का तो इंतकाल हो गया था, जाके हजरत मैमूना की बारगाह में गए। जुमले पे जरा गौर कर, मैं बड़ी अकीदत और अकीदे की बात करने लगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के पास जाकर कहा, मैंने रात हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब आमने सामने से बेदारी के आलम में मेरा दीदार करेगा। अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया, तवक्कफ इब्न अब्बास, ठहर जाओ। अंदर गए, जाके वही आईना निकाल के लाई जिसमें मदीने के ताजदार चेहरा देखते थे, और फरमाया, उनसुर फी हाज़िहिल मिरात, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी के जुमले हैं, अगला जुमला खुद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फनजर तो फिहा फराई तो सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरत लिनफ्सी। फरमाते मैंने आईने को गौर से देखा, मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा आईने में नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम कहने लगे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मुखालफत क्यों करता है? बोले इख्तिलाफ किया मौला कायनात से। मैंने कहा ये तेरे अब्बा चाचा जद्दा का झगड़ा था, ये खेत का झगड़ा था, ये सहाबा का इख्तिलाफ है। सुन हदीस पाक, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बाबा फदाइल सहाबा से उतारा। क्या फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मसला हल हो जाएगा। मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमान है? इसलिए कि जो नबी किताबुल फितन आप पढ़ेंगे ना, किताबुल मलाहिम आप पढ़ेंगे ना, फितरों का बाप पढ़ेंगे, जंगों का बाप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा मुस्तफा करीम की शान ये है, इन्नल्लाह तआला रफ़ा लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ्फी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी दुनिया को उठा लिया, तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। तो सरवरे कायनात को यह पता नहीं था कि अली के दरमियान इख्तिलाफ होगा, यकीनन पता था। मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमाना है? रब्बे कदीर ने फाऊहल्लाहु तबारक व तआला इलैया या मोहम्मद, सरवरे कायनात फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और कहा, मेरे महबूब सुन, इन्ना इख्तिलाफा असहाबी का कहा, इन्ना असहाबका इन्ना असहाबका इन्नी इन्ना असहाबका इन्नी बेमंजिलतिन नुजूमी फिस समा, कहा मेरी बारगाह में तेरे सहाबा का वही मकाम है जो आसमान के सितारों का हुआ करता है। बादुहा अक़वा मिन बाद, इन सितारों में एक की रोशनी दूसरे से मजबूत होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह तेरे सहाबा में एक सहाबी का मकाम दूसरे सहाबी से बड़ा होगा, लेकिन बड़े कुल्लिन नूर, मगर हर सितारे के लिए रोशनी है। इसी तरह हर सहाबी के पास नूरे हिदायत है, नूरे ईमान है। मुस्तफा करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, रब ने कहा, फमन अखज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिही फहुवा अंदी अला हुदा। फरमाया, अगर कोई इन सहाबा में से किसी भी सहाबी के इख्तिलाफ को कबूल कर लेगा तो मेरी बारगाह में वो हिदायत पर होगा। इसीलिए हम कहते हैं फिक़े हनफी भी सही है, फिक़े शाफ़ई भी सही है, फिक़े हम्बली भी सही है, फिक़े मालिकी भी सही है, इसलिए कि ये सारी रिवायतें मुस्तफा के सहाबा से है और सहाबा हक पर थे, इसलिए सारों मसलक भी हक पर है और इन हक वाल इन सारे मसलकों को माना जाता है, अगरचे अमल एक पर किया जाता है। इसलिए मेरे हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, इसीलिए सरवरे कायनात ने फरमाया, असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसका दामन थाम लोगे हिदायत पर।